हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा वर्मा फ्रॉम नेहा एस्ट्रो साइंस। मेरे यूट्यूब चैनल नेहा एस्ट्रो साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो काल सर्प दोष पे था। बहुत लोगों के रिक्वेस्ट करने पर वो वीडियो मैंने बनाया था, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि काल सर्प दोष को उनकी कुंडली में कैसे देखा जा सकता है, कि काल सर्प दोष उनकी कुंडली में निर्मित हो रहा है या नहीं। तो वो कंफ्यूज ना हो, उन्हें पता चल जाए कि उनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, आंशिक काल सर्प दोष है या फिर काल सर्प दोष नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि काल सर्प दोष कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली जो हमारी कुंडली में काल सर्प दोष हम देखते हैं वो 12 तरह के होते हैं, जिनका अलग अलग भावों में राहु और केतु होने से हमारी कुंडली में अलग अलग असर होता है। जैसे कि जो 12 तरह के काल सर्प दोष होते हैं, आज जो उनमें से मैं आपको बताऊंगी 6 तरह के काल सर्प दोष बताऊंगी, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो हैं अनंत काल सर्प दोष, कुलिक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, शंखपाल काल सर्प दोष, पद्म काल सर्प दोष और महापद्म काल सर्प दोष। तो जो अनंत काल सर्प दोष है फ्रेंड्स, वो अगर आपका राहु पहले घर में है और केतु 7वें भाव में है तो अनंत काल सर्प दोष निर्मित होता है। तो जिसकी कुंडली में भी अनंत काल सर्प दोष है उसको सिर से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, उसको क्रोध बहुत अधिक आ सकता है, उसके सिर पे चोट वगैरह लगने का भय रह सकता है और उसकी शादी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो जिसकी कुंडली में भी अनंत काल सर्प दोष हो उसको हमेशा एक उपाय करना चाहिए पूजा के अलावा। पूजा ज़रूरी है, काल सर्प दोष अगर आपकी कुंडली में है तो उसकी पूजा ज़रूर करवाएं। लेकिन अगर किसी कारण से आप पूजा नहीं करवा पा रहे हैं तो आप ये उपाय करें, जिसकी कुंडली में अनंत काल सर्प दोष है, आप रांगे का एक सिक्का लेकर जल प्रवाह करें। ये आप लगातार 40 दिनों तक करें। कुछ दिनों के लिए ये उपाय छोड़ दें, फिर दोबारा 40 दिनों के लिए ये उपाय आप शुरू कर लें। तो ये एक उपाय है अनंत काल सर्प दोष के लोगों को जो करना चाहिए। दूसरा आता है कुलिक काल सर्प दोष। तो ये कुलिक काल सर्प दोष जो है, जिनकी कुंडली में राहु दूसरे घर में है और केतु 8वें घर में बन रहा है, उनकी कुंडली में ये कुलिक काल सर्प दोष हम निर्मित होता है। तो ऐसे लोगों को कंबल दान करना चाहिए। काले और सफ़ेद रंग का कंबल वो दान कर सकते हैं और एक चांदी की ठोस गोली उनको सुनार से बनवाकर उसकी पूजा करके उस गोली को हमेशा अपने पास, अपनी जेब में, अपने पर्स में रखना चाहिए, जिससे कि उनकी रक्षा होगी, उनको कभी भी कोई हानि नहीं होगी, उनका पैसों का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जब राहु आपके धन भाव में आ जाता है तो ये बहुत व्यय करवाता है। अनावश्यक खर्चे आपकी कुंडली में पैदा हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी में अनावश्यक खर्चे होते हैं। तो ये अगर आप दोनों उपाय करते हैं, आप कंबल दान करते हैं और चांदी की एक ठोस गोली अपने पास रखते हैं, तो आपकी कुंडली में ये दोष बहुत कम हो जाएगा, बहुत कम आपको इसकी तरफ से हानि होगी। और तीसरा आता है दोस्तों वासुकी काल सर्प दोष। अगर आपकी कुंडली में जो राहु है वो तीसरे घर में है और जो केतु है वो 9वें भाव में है, तो आपकी कुंडली में जो है वासुकी काल सर्प दोष निर्मित होता है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, जब वो रात को सोते हैं तो अपने सिरहाने के पास उनको बाजरा रखना चाहिए और सुबह उठ के वो बाजरा वो पक्षियों को दान कर दें। ऐसा करने से उनका काल सर्प दोष बहुत हद तक शांत होगा। लेकिन ये टाइम बिंग उपाय हैं, ये आप कंसिस्टेंटली करते रहें, दोबारा करें, फिर थोड़ा गैप डालें, फिर करें, क्योंकि ये एक थोड़े समय के लिए इसका असर रहेगा। ये थोड़े समय के लिए ही आपके काल सर्प दोष को शांत करेगा। ये उपाय परमानेंट नहीं होते, लेकिन कभी आपकी कुंडली में राहु की दशा, अंतरदशा या महादशा आ गई है, केतु की अंतरदशा, दशा या महादशा आ गई है, तो आपको ये उपाय थोड़ा सा रिलीफ देंगे, शांति देंगे आपको। इससे अगर बहुत पीड़ा में हैं आप तो आपको कुछ हद तक इससे रिलैक्सेशन मिलेगी। अब बात करेंगे दोस्तों, जो चौथा काल सर्प दोष है वो है शंखपाल काल सर्प दोष। जो ये शंखपाल काल सर्प दोष है, इसमें जो राहु है वो चौथे भाव में होता है और जो केतु है वो 10वें घर में होता है। तो राहु चौथे घर में होने की वजह से ये आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड समस्याएं देता है, आपकी मदर को हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। ये भूमि, भवन और माँ का घर होता है, तो आपको इन चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। भूमि को लेके, आपकी ज़मीन जायदाद को लेके, आपके कोई जो आपका पुश्तैनी जो जायदाद है जो आपको कहते हैं माता पिता से मिलती है, उसको लेके आपको समस्याएं आ सकती हैं। तो अगर आपकी कुंडली में शंखपाल काल सर्प योग निर्मित होता है तो कभी भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो अपने नाम पे मत लें, अपने बच्चों के या अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी लें। और इसका जो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप 400 ग्राम साबुत बादाम लेके जल प्रवाह करें। ये उपाय भी आपके बहुत काम आएगा। अगर ये उपाय आप रेगुलरली करते हैं तो राहु की बहुत हद तक पीड़ा आपको कम होगी। और अगर पांचवें दोष की बात करें, पांचवा काल सर्प दोष जो है पद्म काल सर्प दोष है। इसमें जो राहु होता है वो आपके पंचम भाव में होता है और जो केतु होता है वो आपके 11वें भाव में होता है। इससे आपको पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड समस्याएं आती हैं, क्योंकि राहु आपके पंचम
भाव में बैठा है, और ये जो भाव होता है ये आपके बच्चों का, ये आपकी पढ़ाई का भाव होता है। तो इससे रिलेटेड समस्याएं आपको आ सकती हैं। तो जिनकी कुंडली में भी पद्म काल सर्पदोष निर्मित होता है उनको सरस्वती माँ की पूजा करनी चाहिए, 40 दिन तक सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए और पीले वस्त्र दान करने चाहिए। ऐसा करने से आपको राहु की बहुत कम पीड़ा भुगतनी पड़ेगी और राहु काफ़ी हद तक शांत रहेंगे आपकी कुंडली में। सरस्वती माता आप पे ज़रूर आपको आशीर्वाद देगी और उनकी वजह से आपको काफ़ी रिलैक्सेशन होगी। और अगर 6वें काल सर्पदोष की बात करें तो वो महापद्म काल सर्पदोष है, जो कि जिसमें कि राहु जो है वो 6ठे घर में होता है और केतु जो है वो 12वें घर में होता है। तो अगर आपकी कुंडली में ये दोष निर्मित होता है तो आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गरीब लोगों को भोजन कराना चाहिए। हनुमान जी से बड़े बड़े ग्रह डरते हैं और अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो राहु और केतु शांत रहेंगे। उससे आपको जो बहुत पीड़ा हो रही है, जो आपको सेहत से रिलेटेड और परिवार से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं, वो आपको नहीं भुगतने पड़ेंगे। लेकिन मैं बार बार सबको बता रही हूँ, ये उपाय टाइम बिंग है, ये परमानेंट उपाय नहीं है। अगर आप ये करते हैं तो आप इनको कुछ कुछ समय बाद रिपीट किया कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये उपाय आप एक बार करेंगे और ज़िंदगी भर के लिए आपकी राहु या केतु की पीड़ा शांत हो जाएगी। थोड़े थोड़े समय बाद आप गैप डाल के इन उपायों को रिपीट कर सकते हैं, तो इससे काफ़ी हद तक आपकी कुंडली के दोष जो हैं वो शांत हो जाएंगे। तो ये हमने पहले 6 काल सर्पदोषों के बारे में चर्चा की थी। जो अगले 6 काल सर्पदोष हैं वो मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। तो आप ये नोट कर लीजिए, ये सारे उपाय हैं, ये आपको आई होप आपको बहुत फल प्रदान करेंगे और आपकी पीड़ा को, राहु केतु की जो दशा अंतरदशा में आप सहते हैं उसको कम करेंगे। और जिन जातकों की भी कुंडली में काल सर्पदोष है वो भगवान शिव की आराधना ज़रूर करें, उनका रुद्राभिषेक करें, उनको स्नान करवाएं, सोमवार को उनके शिवलिंग पे जल अर्पित करें, दूध अर्पित करें, शहद से स्नान करवाएं, गन्ने के रस से स्नान करवाएं। इससे उनकी काल सर्पदोष की पीड़ा बहुत शांत होगी। जितना हो सके शिव जी की आराधना करें, शिव चालीसा का पाठ करें और किसी का बुरा ना चाहें, किसी का बुरा ना करें। जितना अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो सके लोगों को दान दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन कराएं। इससे आपके दोष बहुत हद तक शांत होंगे, क्योंकि जब हम पीड़ा में होते हैं तो हमें किसी की पीड़ा का निवारण करना चाहिए। जितना हम किसी की पीड़ा को समझ के उसका निवारण करेंगे उतना ही हमारी पीड़ा कम होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।